हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल सब लोगों को। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सब उन बच्चों के लिए मेरे जो कि आज इस वीडियो को देख रहे हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपके फायदे की है और जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और नौकरी जो आपको मिले वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट में एक ऐसा कुछ आपको दिया जा रहा है, शायद वो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर दे। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी डिमांड, काफ़ी मैसेजेस और काफ़ी लोगों के ये सवाल था कि हमारे पास अभी पंजाब में जॉब्स कब आ रही हैं। तो देखिए, ये मेरा पर्टिकुलर वीडियो एक जॉब प्रेडिक्शन फैक्टर्स को लेके है। मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि जॉब्स इस टाइम पे आने वाली हैं, लेकिन मैं एक टेंटेटिव सा हिंट दे रहा हूँ आपको कि ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स मैंने उठाए हैं, जिन फैक्टर्स के कारण मेरे को पर्सनली लगता है कि जॉब्स आपकी पंजाब में अभी निकलने वाली हैं, या जब भी निकलेंगी उसका भी टाइम मैं साथ में मेंशन करूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि जॉब्स कब निकल रही हैं। अब सबसे पहला पॉइंट देखिए, जैसे वेदर वाले प्रेडिक्शन करते हैं वैसे ही मैं, वो कहते हैं कि 4 दिन बारिश रहेगी। बारिश रहेगी मतलब बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन प्रेडिक्शन वो करते हैं। लाइकवाइज मेरी प्रेडिक्शन है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन वेदर वालों से थोड़ी सी स्टीक मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते, जिनको आपको देखना पड़ेगा। अब आप काउंट करते जाइए कि सबसे पहले पॉलिटिकल एक्टिविटी जो कि हमारे इंडिया में हो रही है और उसका पंजाब पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, इंडिया में अभी-अभी आप लोगों ने देखा है कि करंट अफेयर्स में आपने सुना होगा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है इंडिया, और जो रूलर पार्टी है, जो अभी रूल कर रही है, उसने प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है भारत, 38 पार्टीज़ के साथ मिलके। तो इसका मतलब ये है कि हलचल इंडिया में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं। सो अब पॉलिटिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट पंजाब के ऊपर क्या है, उस इम्पैक्ट को मैं ऐसे ले सकता हूं कि पंजाब में अभी तक जो सबसे ज्यादा देखने को चीज मिल रही है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। नौकरियां बांटी जा रही हैं। पिछले 1.5 साल में इन्होंने काफी नौकरियां बांटी हैं, और इनका अभी जो हेल्थ का सिस्टम है जिसपे ये काम करते हैं, वो उतना अभी सशक्त नहीं हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। लोगों को वो 3-4 साल में देखेगा। लेकिन नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है जो लोगों को अभी नजर आ रही है। तो इनका इस इलेक्शन का मेन मुद्दा है जो रहेगा, एम्प्लॉयमेंट, पंजाब में खासकर। इसीलिए उस मुद्दे को उसमें मतलब आप ये मान सकते हैं कि ऐड क्या करेंगे ये लोग, ऐड और नौकरियां कर सकते हैं। तो वो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो इंडिया लेवल पे हो रही है, उसका पंजाब पे इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट के रूप में पड़ेगा, और ये आप नोट कर लीजिए, ये ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि हर सरकार है जो, वो परफॉर्मेंस इलेक्शन से पहले उनको चाहिए होती है लोगों को दिखाने के लिए। और लोगों को जब हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो कुछ कंक्रीट चीजें हैं जो सरकार के पास होती हैं। इस सरकार के पास, पंजाब के पास अभी तक जो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अभी अभी सरकार ने रॉ टीचर्स को पक्के करने का काम किया है। तो इन्होंने जितनी भी लीगल हर्डल्स थी उन सबको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इन्होंने उन टीचर्स को पक्का किया। तो यहां से एक कमिटमेंट का लेवल भी दिखता है। और तीसरा पॉइंट मैं ये मान के चलूंगा कि जो हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की, चाहे सिंगापुर में ट्रेनिंग है, चाहे आईआईएम्स में ट्रेनिंग चल रही है, वो लोग जब सीख के आएंगे तो उनको मैन पावर चाहिए होगी, टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, ताकि जो वो सीख के आए हैं उसको वो इंप्लीमेंट कर सके। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को आप भेज दो सिंगापुर में या आईएम्स में, वहां वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उनको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देके भी भेज दें, और यहाँ मैनेज करने के लिए आपके पास लोग ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में वो जो टीचर ट्रेनिंग्स, ये जो हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसके साथ साथ मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो दिस विल बी द थर्ड पॉइंट के एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स आने वाली है। चौथा पॉइंट मेरे पास ये है
कि जो सर्वे है पोस्ट का वेकेंट स्कूल्स में, जो मैंने पिछला लास्ट वीडियो में बताया था कि मास्टर कैडर की कितनी पोस्ट है, लेक्चर कैडर की कितनी पोस्ट है, एनटीटी की कितनी पोस्ट है, ईटीटी की पोस्ट है, सरकार ने ये सर्वे किया है। तो ये सर्वे करने के बाद आप लोगों को भी आइडिया है कि ये जो सर्वे है ये यही बताता है कि सर्वे आदमी तभी करवाता है जब उसको पता है कि मैंने एम्प्लॉयमेंट में इतनी पोस्ट खाली पड़ी है और इतनी मैंने निकालनी है, अपने सोर्सेस को देखते हुए। दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है कि पीएससेट का रिजल्ट अभी अभी आया है, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि आप लोगों को कि पीएससेट का रिजल्ट आया है तो काफी लोग हैं जो वो तैयारी में जुट जाएंगे अभी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फिफ्थ पॉइंट में हिंट आपको ये दे रहा हूं कि नौकरी जब भी ये निकालेंगे टाइम नहीं देंगे। तो कोचिंग आज से ही स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने ज्वाइन करिए कोचिंग को आज से ही, क्योंकि पीएससेट के अनाउंसमेंट और उसके बाद जो टेस्ट कंडक्ट किया उसमें ज्यादा टाइम नहीं था। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट मेरे पास है कि रिटायरमेंट का सर्वे भी इन्होंने किया है कि किस साल में कितने लोग निकल रहे हैं और कितने लोगों को हमें और भर्ती करना पड़ेगा। ये सिक्स पॉइंट है। अब फील्ड वो रिटायरमेंट का ओवरऑल तो इन्होंने सारा, चाहे पुलिस का है, चाहे टीचिंग का है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ का है, चाहे प्रिंसिपल्स का है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का है, लेकिन इन्होंने सर्वे ये भी कंप्लीट किया है। यहां से इनको ये भी आइडिया रहेगा कि कितनी पोस्ट हमने निकालनी है। और आप लोग एक बात इस चीज को मान के चलिए कि पंजाब में, ये मेरा 7 पॉइंट है बेसिकली, और ये मैं इसको मेन पॉइंट भी मानूंगा कि इलेक्शन का एजेंडा पंजाब का और सारे इंडिया का इस बार अलग होगा। इलेक्शन एजेंडा पंजाब में रहेगा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, और भी 100% एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ये एजेंडा रहेगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा इफेक्टिव तरीका है लोगों तक पहुंचने का। क्योंकि अगर जितने ज्यादा परिवारों को इन्होंने नौकरी दी है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो लोग जिनको नौकरी मिली है वो एजेंडा सेट करेंगे। एक्चुअल में सरकार तो बाद में करेगी, पहले वो लोग सेट करेंगे। तो अगर ये मान लीजिए मैक्सिमम जॉब्स देने में कामयाब हो जाते हैं, और अगर ये 1 लाख के करीब पहुंच जाते हैं जॉब्स देने में, तो आप ये मान लीजिए कि एक के परिवार के साथ सब 10-10, 20-20 लोग जुड़े होते हैं, तो कहां तक बात जाएगी इस बार। तभी मैं बोल रहा हूं कि मेरा ये मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है कि पंजाब में इलेक्शन का एजेंडा डिफरेंट होगा और वो भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होगा। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। अगर ये इस मुद्दे को एम्प्लॉयमेंट को मेन एजेंडा बना रहे हैं, और ये बनने वाला है और लोग इसको बना रहे हैं, तो नौकरी की तैयारी आप अभी से स्टार्ट करिए, कोचिंग ज्वाइन कहीं भी करिए, कुछ भी करिए। एट्थ पॉइंट मेरा ये है कि पीछे इन्होंने 4161, 66, 35 या फिर बॉर्डर एरिया की जॉब्स निकाली या फिर बैकलॉग की पोस्ट निकाली, लेकिन उसमें यह था कि किसी की निकली किसी की नहीं निकली। मान लो एक्स सर्विसमैन की निकल गई है तो जनरल वाले की कम निकली है, या कैटेगरी में 2-4 की नहीं निकली है, ओबीसी में 5-6 कैटेगरीज और हैं तो उसमें कम निकली हैं। तो ये एक उस टाइम पे जो जॉब्स दी जा रही थी वो ड्रॉबैक था। अब लेकिन ऐसा होगा कि अब अगर ये जॉब्स निकालेंगे, सारा डाटा कलेक्ट करके कर लिया इन्होंने, तो ये हर कैटेगरी के लिए जॉब्स निकलेगी, चाहे कम जॉब्स निकले। अब सवाल ये भी है कि अगर ये कैलेंडर भी बनाएंगे उस जॉब का, तो जॉब्स निकलेंगी कब? तो जॉब्स निकलेंगी 2023 और 2024 में मेन पोस्ट निकलेंगी। मैंने जैसे बोला है कि सबकी जॉब्स निकलेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेरे को लगता है वो एनटीटी की पोस्ट अराउंड 6000 के करीब निकलेंगी, और मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर की जो पोस्ट है वो उससे कम रहेंगी, और निकलेंगी जरूर, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। ये दिस वाज आल्सो मेन पॉइंट। और एक और है कि जैसे पीएससेट का रिजल्ट आया है, और उसके बाद देखिए आप लोगों को अभी अभी ताजा ताजा एक खबर भी सुनने को मिली होगी कि एमिनेंट स्कूल्स के बारे में। तो जैसे जैसे एमिनेंट स्कूल अगर ये खोल रहे हैं, तो उसके लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट और रहेगी। ये ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसी स्कूल से 10 टीचर उठाए और एमिनेंट स्कूल में डाल दिए, नहीं। तो इसका मतलब अगर वहां से उठा के भी डालेंगे एक्सपीरियंस टीचर्स को, तो वहां पे भी तो टीचर चाहिए। ये भी एक रीजन रहेगा कि एमिनेंट स्कूल्स हैं जो, इसके कारण भी आपको मौका मिलेगा, मतलब जॉब का बेसिकली। तो आप अपनी कोचिंग वाली जॉब है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पॉइंट्स सारे लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज ही चल रहा हूं मैं। अब सवाल ये है कि ये पोस्ट कब निकलेंगी? तो ये पोस्ट निकलेंगी ड्यूरिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जन और फेब।
क्योंकि मई से पहले पहले लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, तो उससे पहले पहले पेपर भी कंडक्ट होगा। तो इसका मतलब आपके पास से जो मिनिमम टाइम रहेगा पेपर का वो 3 महीने है, और जो मैक्सिमम टाइम है वो आपके पास 6 महीने है। तो कोचिंग आप ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर से बेहतर होती जाए। और बंसल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए मैं खासकर कहूंगा कि क्योंकि रिजल्ट्स बेहतरीन है मास्टर कैडर साइंस में, मास्टर कैडर मैथ्स में, ग्रेट। अब एक और बात है, एक और पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, ये भी एक हल्का सा है क्योंकि सारे फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए लास्ट जॉब जो निकली है जब ये सरकार बनी है उसी टाइम पे इन्होंने पेपर लिया है, उसके बाद 1.5 साल अभी हो चुका है, तो अभी और टाइम तक 2 साल पहुंच जाएंगे। तो सरकार का मेन एजेंडा एम्प्लॉयमेंट है, तो ये ज्यादा गैप नहीं लेंगे, तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए भी ये नौकरी जल्दी निकालेंगे। बाकी एक पॉइंट और है, जहां भी ये जा रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लोगों को आश्वासन यही है कि आप घबराओ मत, जॉब निकलेगी। क्योंकि यूथ को बाहर जाने से भी रोकना है, और वो रुकता तभी है जब उसके हाथ में जॉब देंगे। लेकिन इलेक्शन का एजेंडा मैंने बताया कि इस बार एम्प्लॉयमेंट बनेगा, और एम्प्लॉयमेंट में आपको तैयारी अभी से करनी है अगर एम्प्लॉयमेंट में जाना है, चाहे जॉब लेनी है या नौकरी लेनी है। अब फाइनल बात पे फिर आता हूं मैं, पंजाब के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और पंजाब में बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर को ही मेन मान रहे हैं। देखिए दो ही चीजें हो सकती हैं, ये लास्ट वीडियो के अंत में मैंने जो कहना था वो अभी मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि अगर आप लोगों ने सोच रखा है कि सिर्फ पंजाब में ही जॉब करनी है, तो मैं आपको एक बात कह दूं कि पंजाब में अगर जॉब करनी है तो थोड़ा सा अपने ब्रेन की स्टॉर्मिंग करिए और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 5-6 नाम लूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको देखिए आपके पास ऑप्शंस कौन कौन सी हैं। एक केवीएस की ऑप्शन आपके पास केंद्रीय विद्यालय की है, एनवीएस नवोदय विद्यालय की ऑप्शन है, टीजीटी पीजीटी की है, ईएमआरएस की ऑप्शन है, सेंट्रल स्कूल्स की ऑप्शन है, पीएम श्री स्कूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, आर्मी स्कूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, राष्ट्रीय स्कूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है, और सैनिक स्कूल्स की ऑप्शन अवेलेबल है। इतने सारे नाम गिनाने का मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, मास्टर कैडर लेक्चर कैडर जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन आप इनके लिए भी कोचिंग ज्वाइन करिए। क्योंकि आपकी नौकरी कहीं बाहर भी लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपका एग्जामिनेशन मास्टर कैडर लेक्चर कैडर पंजाब का होगा, उतने दिन में आप यहाँ पे आके फिर आप पेपर दीजिए और यहाँ क्वालिफाई करके स्टेट में जॉब कर लेना। तब तक तो आप लोग कहीं से बाहर निकल सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है कि पेपर निकले ना निकले, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो चली रहेगी, आपकी तैयारी तो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए पंजाब के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो बहुत सालों से प्राइवेट स्कूल्स में या एडहॉक पे, कॉन्ट्रैक्ट पे या ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, उन सब लोगों से अपील है कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए। क्योंकि कोचिंग के बिना भला नहीं होने वाला, मैं आपको पहले बता दूं। क्योंकि कोचिंग वालों ने आपका आधे से ज्यादा 90% काम उन्होंने कर रखा होता है। हमने तो किया हुआ है 90% काम आपके लिए बंसल अकेडमी में, रिजल्ट्स भी इसीलिए बेहतरीन है। तो उन्होंने काम किया होता है, तो आप लोग ज्वाइन करिए, उस एक्सपीरियंस का फायदा उठाइए और पेपर को क्रैक करिए। चाहे वो पंजाब के मास्टर कैडर लेक्चर कैडर का है, चाहे मैंने जितने नाम लिए हैं, एनबीएस के बीएस ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी सेंट्रल स्कूल सैनिक स्कूल आर्मी स्कूल राष्ट्रीय स्कूल, जितना भी मैंने नाम लिया है वो सब के लिए तैयारी स्टार्ट करिए आज से ही। सो दोस्तों, अगर कोई भी आपको पॉइंट ये मेरी प्रेडिक्शंस में गलत लगी हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि हमारे बंसल अकेडमी के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन बट आई कैन से कि यस, दीज माइट बी द वन ऑफ द रीजंस कि आपकी जॉब्स बहुत जल्द है जो वो आने वाली है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ। बंसल अकेडमी की कोई भी हेल्प चाहिए, 9056820014 नंबर पे आप कॉल करिए। धमाके से डिस्काउंट्स हम अवेलेबल कराएंगे, जेन्युइन फीस है और काम बहुत बढ़िया है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड फैकल्टी आपको मिलेगी। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखेगा, जिस दिन भी देखेगा, उसको 50% का ऑफर उसी दिन वैलिड होगा जिस दिन वो अगर ज्वाइन करना चाहता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।